गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय श्री राम। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की यूनिट ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ठीक है, तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के अंदर हम इसकी सारी स्टोरी देखेंगे कि किस तरह से लाइट के ड्यूअल नेचर को सेटअप किया गया। मीन्स हमें पता चला कि लाइट के अंदर ड्यूअल नेचर होता है। उसके बाद फोटॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में ये दो टॉपिक होंगे और इसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसका नाम ही देख लेते हैं कि ड्यूअल नेचर मतलब जो यहाँ पे ये ड्यूअल है, ड्यूअल का मतलब क्या होगा? डबल नेचर की, उसके दो नेचर है। ठीक है, किस किस के दो नेचर है? मीन्स एक तरह से वो मुखौटा टाइप नेचर हो गया कि एक पर्सन है, उसने मुखौटा डाला हुआ है। एक तो हम सामने से देखेंगे वो मुखौटा दिखेगा कि हाँ ये मुखौटा पहना हुआ। एक मुखौटे के नीचे का जो फेस होता है वो वाला। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे दो नेचर है। किस किस ने मुखौटा पहना हुआ है? और एक तो है मैटर और एक है ये रेडिएशन, जिसको हम वेव भी बोल सकते हैं। ठीक है, इन दोनों ने ही यहाँ पे एक मुखौटा पहना हुआ है। डबल नेचर को ये शो करते हैं। कैसे? कि जो मैटर है वो मैटर तो है ही, मीन्स उसके अंदर पार्टिकल्स तो हैं। ठीक है, पार्टिकल्स तो उसमें है, प्लस वो एक वेव की तरह भी बिहेव करता है। ठीक है, उसके साथ एक वेव जुड़ी हुई होती है, एक एनर्जी कनेक्टेड होती है उसके साथ। ठीक है, मैटर के साथ। मीन्स जैसे ये मार्कर है, अगर इस मार्कर के अंदर मोशन आ गई तो इसके साथ भी एक वेव जुड़ जाएगी। ठीक है, तो मैटर जो हो गया वो मैटर भी है, पार्टिकल्स भी है और वेव भी है। इसी तरह से जो वेव है ये वेव तो है ही है। ये तो इसका ओरिजिनल मुखौटे वाला, मुखौटे के नीचे का फेस क्या है कि इसके अंदर पार्टिकल्स भी होते हैं। ठीक है, कि वेव के अंदर पार्टिकल्स भी हैं। अब वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, इसकी थ्योरी बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे लोगों को पता चला कि ये जो लाइट आ रही है इसमें क्या है। ये तो दिख भी नहीं रही ऐसे प्रॉपर कि क्या इसके अंदर है, सिर्फ हमें ब्राइटनेस दिख रही है। ठीक है, तो इसकी थ्योरी को हमें स्टडी करना है कि कहाँ से शुरू हुई, किसके साइंटिस्ट ने इसमें अपना रोल प्ले किया है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। यस, स्टार्ट करते हैं। चलो, तो हमें क्या स्टार्ट करना है? सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है स्टोरी ऑफ वेव। वेव की स्टोरी देखते हैं। तो वेव की स्टोरी में सबसे पहले जो हमारी बुक्स के अंदर मिलता है नाम, वो है सर आइजक न्यूटन का, जो फिजिक्स में बहुत ही जगह, आइंस्टीन और सर आइजक न्यूटन, तो उन्हीं की वजह से मोस्टली फिजिक्स है हमारे पास ये। ठीक है, तो जो सर आइजक न्यूटन है उन्होंने 17th सेंचुरी के अंदर, इसको अगर डेट याद ना भी रखनी है तो 17th सेंचुरी बोल सकते हो। ठीक है, 17th सेंचुरी में अपनी एक थ्योरी दी। पहले उस थ्योरी का नाम देख लेते हैं। उस थ्योरी का नाम था न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। अब ये जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी है ये हमारे सिलेबस में तो नहीं है, बस थोड़ी सी इसकी स्टोरी वेव को समझने के लिए हम थोड़ा सा इसको स्टडी कर लेते हैं। ये वर्ड्स काफी बार सुनने को मिल सकता है, कॉर्पस्कुलर या फिर कॉर्पस्कल्स। ठीक है, तो न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी में सर आइजक न्यूटन ने ये कहा कि जो लाइट होती है, कि जो लाइट है उसके अंदर टीनी छोटे छोटे डिस्क्रीट अलग अलग दिखने वाले और इलास्टिक पार्टिकल्स होते हैं। मींस ये जो पार्टिकल्स, इसने कहा कि लाइट के अंदर पार्टिकल्स होते हैं। तब तक जब तक ये न्यूटन सर ने पार्टिकल्स के बारे में नहीं बताया, तब तक हम सोचते थे कि लाइट के अंदर तो वेव ही है, दिख रही है तो ये वेव ही होगी, एनर्जी ही है, इसमें रेडिएशन ही है। तो सर आइजक न्यूटन ने कहा कि नहीं, इसमें रेडिएशन नहीं होती है, इसमें तो पार्टिकल्स होते हैं। और वो पार्टिकल्स कैसे होंगे? उस पार्टिकल्स का नाम इन्होंने दिया कॉर्पस्कल्स। कॉर्पस्कल्स नाम दे दिया क्योंकि उस टाइम तक हमें फोटॉन्स, क्वांटा इसके बारे में नहीं पता था। तो देखो हम पहुंचेंगे कि फोटॉन्स और क्वांटा कहाँ से आए हैं।
तो सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने कहा कि वो जो पार्टिकल्स हैं, वो जो कॉर्पस्कल्स हैं, वो टीनी है, बिल्कुल छोटे छोटे और बहुत ही माइन्यूट माइक्रो साइज के अंदर है। फिर डिस्क्रीट भी है। डिस्क्रीट मीन्स अलग अलग दिखते हैं, ऐसे हैं, एक तरह से हमें ऐसे अलग अलग पार्टिकल्स दिख रहे हैं, अलग अलग है, डिस्क्रीट है। उसके बाद इलास्टिक भी है। इलास्टिक मतलब जब वो किसी दूसरे पार्टिकल के साथ कोलाइड करते हैं तो उनकी एनर्जी कंजर्व रहती है, मतलब एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहता है, इसलिए इन्होंने बोला कि वो पार्टिकल्स इलास्टिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये पार्टिकल की इंट्रोडक्शन दे दी। जैसे किसी भी मूवी के अंदर हम पहले उसके कैरेक्टर्स की इंट्रोडक्शन देते हैं, तो ना यहाँ पे जो वेव की स्टोरी है तो उसमें हमने सबसे पहला कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवा दिया कॉर्पस्कल्स, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी बता दिया कि उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि लाइट के अंदर टीनी डिस्क्रीट इलास्टिक पार्टिकल्स होते हैं और ये पार्टिकल्स लाइट की स्पीड से ही ट्रेवल करते हैं, और लाइट की स्पीड हमें पता है ये कितनी होती है, c3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं, वो स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है। अब इतनी हाई स्पीड से जब पार्टिकल्स मूव करेंगे, चाहे वो जिगजैग मूव भी कर रहे हो तो भी हमें लगेगा कि वो स्ट्रेट मूव कर रहे। क्यों? क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है। तो इतनी हाई स्पीड की वजह से हमें पता चला कि वो जो पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे पार्टिकल उनका नेचर है। तो इसकी हेल्प से उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। बट जो इंटरफेरेंस है और डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। एक लिमिटेशन तो ये होगी कि जो न्यूटन्स की कॉर्पस्कुलर थ्योरी है इसको हमने रिजेक्ट क्यों किया है। प्रॉपर तो रिजेक्ट हुई नहीं, क्योंकि इसने स्टार्टिंग तो कर दी कि लाइट के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, बट फिर भी इसको रिजेक्ट क्यों किया गया। एक तो नेचर की इसने इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन नहीं किया। दूसरा इसका रीजन था कि इन्होंने कहा कि जो लाइट की स्पीड होती है वो डेंसर मीडियम के अंदर, जो डेंसर मीडियम है वहां पे ग्रेटर होती है रेयर मीडियम के कंपैरिजन में। ठीक है, डेंसर में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है रेयर के कंपैरिजन में, और इनकी इसी बात की वजह से, जो कि एक्सपेरिमेंटली गलत मिली, एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है डेंसर के कंपैरिजन में। इसी वजह से न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी को हमने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक स्टोरी समझ में आई इसकी। सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी, उसके बाद देखते हैं, अब ये थ्योरी तो हो गई रिजेक्ट। उसके बाद फिर अलग अलग साइंटिस्ट आए, कुछ का कंट्रीब्यूशन हम पढ़ते, कुछ का नहीं पढ़ते, बट बहुत सारे साइंटिस्ट इस पे लगे रहे होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आए सर हाइजन, 17th सेंचुरी में ही। सारी डेट याद रखने की इतनी नीड है नहीं, बस वैसे याद रख लो। सर हाइजन ने भी क्या दिया कि जो लाइट है वो, उन्होंने कहा कि लाइट वेव नेचर की होती है, लाइट वेव नेचर की होती है। और इसके साथ ही 1886 के अंदर, या बोल सकते हो 18th सेंचुरी में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ये साइंटिस्ट आए। इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इंट्रोडक्शन दी, कि इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताया, और इसके साथ ही जो मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस है, मैक्सवेल की जो 4 इक्वेशन है, मैक्सवेल्स इक्वेशन, उनके बारे में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने बताया, और इस साथ ही ये बताया कि लाइट का नेचर कैसा होता है, वेव नेचर का होता है। ठीक है, तो अभी तक ये यहाँ पे वेव एक्सप्लेन करता है कि लाइट, न्यूटन ने कहा था कि पार्टिकल नेचर की है, इन्होंने बोल दिया नहीं पार्टिकल नहीं वेव नेचर की है वो तो। ठीक है,
फिर प्रॉब्लम क्या आई, एक बार के लिए तो हमने मान लिया कि ठीक है लाइट के अंदर वेव नेचर है, बट जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपेरिमेंट करने लगे वेव नेचर मान के तो एक्सप्लेन नहीं हुआ। तो इसकी लिमिटेशन क्या थी यहां से कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड होता है, तो इन सारे इफेक्ट्स को वेव मान के हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो यहाँ से इसके वेव नेचर को भी नेग्लेक्ट कर दिया गया। नेग्लेक्ट नहीं हुआ, एक तरह से इन्होंने कहा कि जो लाइट होती है ठीक है वो सिचुएशनशिप में है, मतलब जब उसको वेव की तरह बिहेव करना होता है वो वेव की तरह बिहेव करती है, और जब उसको पार्टिकल की तरह बिहेव करना होता है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। मतलब लाइट किस में हो गई, सिचुएशनशिप में हो गई है। तो यहाँ पे लाइट की ये सिचुएशनशिप है। तो कंक्लूजन निकाल दिया ओवरऑल साइंटिस्ट ने फिर क्वांटम थ्योरी की हेल्प से, जैसे प्लैंक्स ने इसमें काफी अच्छा रोल प्ले किया कि क्वांटम थ्योरी की हेल्प से हमने बोल दिया कि जो लाइट है वो एक सिचुएशनशिप में है, मीन्स उसका ड्यूअल नेचर है, वो वेव की तरह भी बिहेव करती है, डिपेंड करता है उसकी सिचुएशन कैसी है, और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। उसके हमने ड्यूअल नेचर को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, मुखौटे वाले चेहरे को हमने एक्सेप्ट कर लिया कि लाइट के अंदर दोनों नेचर होते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी लाइट की इंट्रोडक्शन की किस तरह से हमने इसके ड्यूअल नेचर को सेट किया है। अब हम देखेंगे कि जो क्वांटम थ्योरी है, क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने लाइट के अंदर फोटॉन्स बता दिए कि जो लाइट है उसमें जो पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि ये तो एक्सप्लेन करते हैं कि पार्टिकल्स है, बट वो पार्टिकल हैं कैसे, कॉर्पस्कल्स तो हम नहीं ले सकते क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो लाइट की स्पीड डेंसर मीडियम में ज्यादा होती है और रेयर में कम, तो उसको तो छोड़ दो। तो यहाँ पे प्लैंक्स के क्वांटम कॉन्सेप्ट की वजह से, क्वांटम थ्योरी की वजह से बोला कि जो पार्टिकल्स है वो क्वांटा है या फोटोन है। तो इन्होंने पार्टिकल का नाम क्या दे दिया कि वो फोटॉन्स हैं। अब ये फोटॉन्स क्या होते हैं, इनकी इंट्रोडक्शन हम अभी स्टार्ट करते हैं।